Good morning, students. Welcome to all of you in my class. Today we will study second chapter of 11th class English poetry. The title of the poem is The Scholar and it is composed by Robert Southey, a great romantic poet of England. Before starting the poem, let us know something about the poet. चलिए हम कुछ बातें पोएट के विषय में जान लेते हैं. Robert Southey was a romantic poet of England. He was born in Bristol, England in the year 1774. In 1813, he became the poet laureate. He held this post for 30 years. He died in the year 1843. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ बातें पोएम के विषय में जान लेते हैं. About the poem. The title of this poem is The Scholar. बच्चों, इस कविता का शीर्षक है द स्कॉलर. द स्कॉलर का अर्थ है लर्नड पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन अर्थात विद्वान. रॉबर्ट सदी हैज़ कंपोज दिस पोएम इन हिज ओन लाइब्रेरी. बच्चों, पोएट रॉबर्ट सदी ने इस कविता को अपनी लाइब्रेरी में लिखा था. बच्चों, आप लोग तो जानते ही हैं, लाइब्रेरी विद्वान लेखकों द्वारा लिखी पुस्तकों से भरी रहती है. द पोएट इज सराउंडेड बाय बुक्स रिटन बाय डेड ऑथर्स. कवि मृत लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों के बीच में बैठा हुआ है, अर्थात उसके चारों ओर बस पुस्तकें ही पुस्तकें हैं. इन दिस पोएम द पोएट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज ए स्कॉलर एंड टेल्स अस अबाउट हिज लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स. बच्चों, इस कविता में कवि अपने आप को एक विद्वान के रूप में प्रस्तुत करता है और हमें अपनी पसंद, नापसंद, महत्वाकांक्षाओं और सपनों के बारे में बताता है. द पोएट सेज दैट ही पासेस मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन रीडिंग द बुक्स ऑफ ग्रेट ऑथर्स हु आर नाउ डेड. कवि कहता है कि वह अपना अधिकांशतः समय मृत लेखकों की पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करता है. दे आर हिज ट्रू कंपेनियंस. वे किताबें और वो लेखक उसके सच्चे साथी हैं. He loves their virtues and hates their faults. वह उनके गुणों से प्यार करता है और उनकी कमियों से घृणा करता है. Thus the scholar poet Robert Southey aspires that one day he would also become immortal and would be remembered by the coming generation. इस प्रकार विद्वान कवि रॉबर्ट सदी ऐसी महत्वाकांक्षा रखते हैं कि एक दिन वह भी इन मृत लेखकों के समान अमर हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी उन्हें याद रखेगी. पीपल विल रिमेंबर हिम बाय रीडिंग हिज बुक्स. लोग उनकी पुस्तकों को पढ़ के उन्हें याद रखेंगे. दस ही विल बिकम इमॉर्टल. इस प्रकार से कवि रॉबर्ट सदी अमर हो जाएंगे. स्टूडेंट्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन द पोएम स्टैंजा बाय स्टैंजा. सो लेट्स स्टार्ट. My days among the dead are past. Around me I behold wherever these casual eyes are cast the mighty minds of old. My never failing friends are they with whom I converse day by day. My days अर्थात मेरे दिन, मेरे जीवन के दिन. Among means के बीच में. The dead means the books written by dead writers are past means व्यतीत होते हैं. The poet Robert Southey says that he has passed his entire life among the books written by dead writers. विद्वान कवि रॉबर्ट सदी कहते हैं कि मैंने अपना सारा जीवन इन मृत लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों के बीच में व्यतीत किया है. अराउंड मी आई बिहोल्ड. अराउंड मीन्स मेरे चारों ओर, बिहोल्ड मीन्स देखता हूँ. द पोएट इज सराउंडेड बाई बुक्स अर्थात कवि पुस्तकों से घिरा हुआ है और जहाँ कहीं भी वह देखता है उसे बस किताबें ही किताबें दिखाई पड़ती हैं. वेर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट अर्थात जहाँ कहीं भी मेरे नज़र पड़ती है. द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड. माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड का अर्थ है ग्रेट थिंकर्स ऑफ ऑल टाइम अर्थात पुराने समय के महान विचारक. माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे. माई नेवर फेलिंग अर्थात मुझे कभी भी निराश न करने वाले ये मेरे मित्र हैं. विद whom I converse डे बाई डे. विद whom माने जिनके साथ में, आई मैं, कन्वर्स मीन्स वार्तालाप करना, डे बाई डे माने दिन प्रतिदिन अर्थात इन किताबों से, इन लेखकों से मैं दिन प्रतिदिन बातचीत करता हूँ. स्टूडेंट्स, चलिए एक बार हम फिर से इसकी मीनिंग समझते हैं. बच्चों, इस स्टैंजा में कवि रॉबर्ट सदी कहते हैं कि मैं अतीत के महान लेखकों की पुस्तकों के साथ अपना जीवन व्यतीत करता हूँ. मैं अपने चारों ओर जब कभी दृष्टि डालता हूँ तो इन महान लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों से घिरा हुआ पाता हूँ. वे महान लेखक मेरे ऐसे सच्चे मित्र हैं जो मुझे कभी भी धोखा नहीं देते.
प्रतिदिन मैं उनके साथ बातचीत करता हूँ और यह बातचीत पुस्तकों के अध्ययन के माध्यम से होती है। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द सेकंड स्टैंजा। With them I take delight in will and seek relief in woe. And while I understand and feel how much to them I owe, my cheeks have often been bedewed with tears of thoughtful gratitude. With them means उनके साथ, I means मैं, take means लेता हूँ, delight in will सुख में आनंद, अर्थात सुख में मैं इन किताबों से आनंद लेता हूँ। And seek relief in woe, सीक मीन्स खोजना, रिलीफ मीन्स सांत्वना, राहत, इन्वो मीन्स दुख, अर्थात जब मैं दुख में या कष्ट में होता हूँ तो इन किताबों से राहत और सांत्वना प्राप्त करता हूँ। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई वो, वाइल मीन्स जब, आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ, एंड फील और ऐसा अनुभव करता हूँ, हाउ मच कितना अधिक, टू देम आई वो मैं उनका ऋणी हूँ, अर्थात जब मैं अपने आप को उनका बहुत अधिक कृतज्ञ और ऋणी अनुभव करता हूँ। माई चीक्स हैव ऑफन बीन बिडिव्ड, मेरे चीक्स अर्थात मेरे गाल, ऑफन मीन्स प्रायः, बीन बिडिव्ड माने भीग जाते हैं, विथ टीयर्स ऑफ थाटफुल ग्रैटिट्यूड, विथ टीयर्स मीन्स आंसुओं से, थॉटफुल मीन्स विचारशील, ग्रैटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता, अर्थात जब मैं अपने आप को उनका बहुत अधिक कृतज्ञ और ऋणी अनुभव करता हूँ तब मेरी आँखों से कृतज्ञता के आंसू छलकने लगते हैं, अर्थात महान लेखकों और उनकी महान पुस्तकों के प्रति कृतज्ञता के भाव मेरे मन में भर जाते हैं। इन द फ्रेज चीक्स बिडिव्ड, द चीक्स ऑफ द स्कॉलर हैव बीन पिक्चर्ड एज लीव्स एंड द टीयर्स ऑन दोज चीक्स एज टी ड्रॉप्स, अर्थात चीक्स बिडिव्ड फ्रेज में विद्वान की गाल को पत्ती और आंसुओं को पत्तियों पर विद्यमान ओस की बूंदों के रूप में दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, चलिए हम एक बार फिर से इस स्टैंजा को समझते हैं। इस स्टैंजा में कवि रॉबर्ट सदी हमें यह बताते हैं कि वह किस प्रकार महान लेखकों से उनके प्रसिद्ध पुस्तकों के माध्यम से जीवन के अनुभवों को बांटते हैं। वह महान लेखकों के उत्तम विचारों तथा अनुभवों से लाभ उठाते हैं। उनकी पुस्तकें ही उसके सर्वोत्तम मित्र हैं। अच्छे दिनों में वे उसके सुख और आनंद में वृद्धि करती हैं और कष्ट के दिनों में राहत एवं सांत्वना देती हैं। इसलिए कवि उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है। पुस्तकों के प्रति कृतज्ञता से उसके गाल भीग जाते हैं। इस प्रकार वह पुराने समय के महान लेखकों की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। लेट अस स्टार्ट द थर्ड स्टैंजा। My thoughts are with the dead, with them I live in long past years. Their virtues love, their faults condemn, partake their hopes and fears, and from their lessons seek and find instruction with an humble mind. My thoughts are with the dead, अर्थात my thoughts means मेरे विचार, are means हैं, with the dead अर्थात इन मृत लेखकों के साथ, with them I live in उनके साथ मैं रहता हूँ, long past years पुराने बीते हुए समय में, देयर वर्च्यूज लव उनके श्रेष्ठ गुणों से प्रेम करता हूँ, देयर फॉल्स कंडेम, फॉल्स मीन्स कमियाँ, कंडेम मीन्स दोष देना है, कमी निकालना। मैं उनके गुणों को प्यार करता हूँ और उनकी कमियों की निंदा करता हूँ, क्रिटिसाइज करता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, पार्टेक मीन्स भाग लेना, देयर होप्स उनकी आशाएँ, एंड फियर्स मीन्स उनके डर, उनकी आशाओं और उनके डरों का भागीदार बनता हूँ, अर्थात मैं उनकी पुस्तकें जब पढ़ता हूँ तो उनकी आशाएं, उनके डर भी पढ़ता हूँ और उसे महसूस करता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड, फ्रॉम देयर लेसन उनके पाठ से, सीक एंड फाइंड मीन्स खोजना और प्राप्त करना, इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश, विद एन हम्बल माइंड मीन्स विद एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी, विनम्रता से। द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ए स्कॉलर इज ह्यूमिलिटी, आप जानते हैं कि विद्वान का सबसे बड़ा गुण होता है विनम्रता। दैट इज वाई वॉट एवर लेसन्स द स्कॉलर ऑफ द प्रेजेंट पोएम लर्न्स, ही लर्न्स विद एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी। स्टूडेंट्स, लेट्स वंस अगेन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा। कवि कहता है कि विद्वान के रूप में वह हमेशा उन प्रसिद्ध पुस्तकों तथा रचनाओं के माध्यम से महान लेखकों के स्थायी मानसिक संपर्क में रहता है। वह उनकी रचनाओं को पढ़ता है और ऐसा अनुभव करने लगता है मानो वह प्राचीन काल के अच्छे दिनों में रह रहा हो। वह उनके सद्गुणों को प्यार करता है और उनके दुर्गुणों तथा दोषों को पसंद नहीं करता, क्रिटिसाइज करता है, निंदा करता है। वह उनकी आशाओं, चिंताओं आदि में हिस्सा बांटता है।
वह प्रसिद्ध लेखकों की महान प्रतिभाओं से पाठ भी सीखता है। Let us start the fourth and the last stanza. My hopes are with thy dead, and on my place with them will be, and I with them shall travel on through all futurity. Yet living here a name I trust that will not perish in the dust. My hopes are with the dead, अर्थात my hopes मेरी आशाएं आर मीन्स हैं, with the dead मीन्स उन मृत लेखकों के साथ। अर्थात कवि कहता है कि मैं अतीत के महान लेखकों की आशाओं के साथ अपनी आशाओं को जोड़ता हूँ। इनन इनन मीन्स शीघ्र ही और शीघ्र ही। माई प्लेस विद देम विल बी, मेरा स्थान उनके बीच में होगा। एंड आई विद देम शैल ट्रैवल ऑन, और मैं उनके साथ यात्रा करूँगा थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, आने वाले भविष्य में। अर्थात कभी सोचता है कि मेरी डेथ के बाद मेरा नाम भी इन्हीं लेखकों के समान अमर हो जाएगा, मेरी बुक्स आएंगी, आने वाली जनरेशन उन्हें पढ़ेगी और फिर मैं इन्हीं लोगों के साथ इनके बीच में रहूँगा। येट लिविंग हियर अ नेम, येट मीन्स यद्यपि, लिविंग माने छोड़ जाऊँगा, हियर यहाँ पर, अ नेम अपना नाम, आई ट्रस्ट मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, दैट विल नॉट पैरिश इन द डस्ट, पैरिश मीन्स नष्ट हो जाना, इन द डस्ट मिट्टी में मिल जाना। अर्थात मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से यहाँ एक नाम छोड़ जाऊँगा जो कभी भी मिट्टी में नहीं मिलेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा, अर्थात मैं अमर हो जाऊँगा। लेट अस सी वंस अगेन। कवि रॉबर्ट सदी अपने आप को उन महान लेखकों से बहुत निकट होने का अनुभव करते हैं जो अब संसार में जीवित नहीं हैं। वह उनके प्रसिद्ध पुस्तकों का नियमित रूप से श्रद्धा भावना के साथ अध्ययन करने के कारण हमेशा उनके साथ रहते हैं। उसे अपनी मृत्यु के बाद उनके साथ मिलने की आशा और इच्छा है। वह उन प्रसिद्ध लेखकों की सूची में अपना नाम जोड़ने के इच्छुक हैं जो अमर हो गए हैं। इस प्रकार लोग उनके मृत्यु के बाद महान लेखक के रूप में उन्हें सदैव स्मरण रखेंगे और वो इस प्रकार से अमर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये पोएम यहीं पे समाप्त होती है और आपने देखा कि पोएम कितनी प्रेरणाप्रद है, कितनी इंस्पायरिंग है। दिस पोएम इंस्पायर्स एवरी रीडर टू रीड बुक्स, the books written by great thinkers of all time, the books which are full of wisdom. Okay, thank you, students.